अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें बहराकोह से। बहराकोह की हदूद में डकैती की वारदात, 5 मुसल्लह अफराद की। जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात, डाकू फरार हो गए। मजीद जानते हैं बहराकोह से नुमाइंदा A1 TV अनस बिन वकार अब्बासी से। जी, बहराकोह गुज़िश्ता दिन शाम के हमजा टाउन अल्फलाह जनरल स्टोर पर 5 मुसल्लह अफराद ने असले की नोक पर डकैती की और वारदात डाली और फरार हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के SSP अता और DSP CIA रुखसार मेहदी और SHO असजद महमूद वकूए पर पहुंचे। इसी दौरान डाकू ने छत्तर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की और लोरा की तरफ फरार हो गए। पुलिस अफसरान की हिकमत अमली से नाकाबंदी के दौरान लोरा पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, एक ज़ख्मी, बाकी फरार हो गए और लोरा पुलिस ने मसरूका रकम, असला और मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जिसकी इतला मिलने पर बहराकोह और नुआई इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया। इसी मौका पर आवाम जमा हो गई और IG इस्लामाबाद से मुतालबा किया कि बहराकोह मरी रोड के राइट लेफ़्ट की आबादी के लिए अलग अलग थाना कायम किया जाए ताकि इलाके भर में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जा सके। अनस बिन वकार अब्बासी, A1 TV, बहराकोह, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां कादराबाद में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 2 अफराद जान बहक 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात जाने थे कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली से। जिन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के नवाही इलाका कादराबाद में बारिश की वजह से छत गिर गई। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद ज़ख्मी, 2 जाँ बहक होने वालों में 2 साला मलाइका वल जुल्फ़कार और 6 माह का अहमद वल जुल्फ़कार शामिल हैं। ज़ख्मियों को तबदी इमदाद फराहम करते हुए करीबी हस्पताल DHQ में मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में जुल्फ़कार, फजीलत बीबी और 3 बच्चे शामिल हैं। जी, टंडुवाला यार में तजावुज़ात और कब्जा माफिया सरगर्म, ज़िला इंतज़ामिया खामोश। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने से आवाम ज़हनी अजियत का शिकार है। मजीद जानते हैं टंडुवाला यार से नुमाइंदा A1 TV सादिक कालरू से। जी सादिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में तजावुज़ात की भरमार। शहर में तजावुज़ात मीरवा रोड, चंबर रोड, नसरपुर रोड, टंडवादम रोड पर लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, पर अफसोस ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश। चंबर रोड से लेकर इब्राहिम कॉलोनी तक लोगों ने रोड पर कब्जा किया हुआ है। चमन नाका से मौजदरिया रोड पर भी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। दुकानों का सामान रोड पर रख दिया, कोई कहने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और सिंध गवर्नमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट में सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़ी गाड़ी का शहर में अंदर आना मना किया है, पर ट्रैफिक पुलिस कुछ पैसों की खातिर हर गाड़ी शहर में अंदर जाने देते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होने से आवाम ज़हनी अजियत का शिकार। तमाम कमर्शियल बाजार और पोश इलाकों में कायम तजावुज़ात से सड़कें सुकुड़ कर रह गई। पैदल चलना भी महाल हो गया। इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और रेवेन्यू का अमला भत्ता वसूली में मसरूफ। कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर टंडोलियार के लिए खुला चैलेंज। शेखुपुरा चीफ इंजीनियर सुई गैस अबू जर भट्टी और साथियों पर कातलाना हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज। शेखुपुरा महकमा सुई गैस GM एहसानुल्लाह भट्टी और स्टाफ की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अफसरान पर हमला करने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदे A1 TV मलिक मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जनरल मैनेजर एहसानुल्लाह भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैस चोरों की बदमाशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फूलनगर में CNG स्टेशन पर अरसा से गैस चोरी की जा रही थी। गैस चोरी पर कार्रवाई के बाद महकमा के अफसरान पर कातलाना हमला किया गया। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए जी, ये जैसा कि कल के अखबारात में भी इसकी तफसीलात आ चुकी हैं और ये फूलनगर बाईपास पे A1 CNG है, जहाँ पे बड़े अरसे से गैस एक ख़ास मेकनिज़म के तहत चोरी हो रही थी। CNG स्टेशन जैसे कि आपको मालूम है बंद है, लेकिन वो बंदा एक कंटेनर में मुख्तलिफ सिलेंडर से रात को उनमें गैस फिल करता था और मीटर को उसने एक मैग्नेट लगा रखा था जिससे मीटर भी मूव नहीं करता था। तो हमारी जो HSC टास्क फोर्स है जो पूरे पंजाब और KPK में चोरियां रोकने के लिए अपनी मॉनिटरिंग करती है, तो उनके जब नोटिस में ये बात आई और उन्होंने बाकायदा बड़े प्लान और मुनज़्ज़म तरीके से पुलिस की मदद से ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल किया, उनको रंगे हाथों पकड़ा। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आला अहकाम इन गुंडा अनासिर के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई करें। गैस चोरी करने वाले गुंडा अनासिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ ऐसे ही जारी रहेंगी। जी।
डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद गरीब नदार मुस्तहिक अफराद की खिदमत में पेश हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस माजूर मुस्तहिक शख्स जिसको सिलाई मशीन की अशद ज़रूरत थी, इसको ऑफिस बुलाकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद नजारत अली ने माजूर नौजवान को सिलाई मशीन दी ताकि वो इस मशीन से रोजगार कर सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना चाहिए। डीएसपी सर्कल सफदराबाद राना इकबाल ने थाना मानोवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की शिकायत सुनी और मुख्तलिफ आए हुए साइलिन को इंसाफ फराहम करने के लिए मौका पर खुसूसी अहकामात जारी किए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मानावाला से नुमाइंदा A1 TV इकराम अली से। जी, डीएसपी सर्कल सफदराबाद राना इकबाल ने थाना मानावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की शिकायत सुनी और मुख्तलिफ आए साइलिन को इंसाफ फराहम करने के लिए मौका पर खुसूसी अहकामात जारी किए। इस दौरान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डीएसपी राना इकबाल ने कहा कि आईजी पंजाब की हिदायत पर सर्कल सफदराबाद के हर थाने में हफ्ते में एक मरतबा खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए, जिसका मकसद अवामुन्नास को सस्ता इंसाफ और उनकी दहलीज पर देने में कोई कसर न छोड़ना होगा। सर्कल के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम थानों के SHOs को डकैती राहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए नफरी और गाड़ियां DPO शेखुपुरा SN सैफुल्लाह ने बढ़ा दी हैं ताकि अवामुन्नास को हिफाजत और अमनो अमान बरकरार रखने में कोई कमी न रह सके। मजीद इनका कहना था कि शहरी और देहाती धुंध के दौरान पुलिस के साथ तावन करें और ठिकरी पहरा दें ताकि चोर डाकू धुंध के दौरान चोरी और डकैती की वारदातें सर अंजाम ना दे सकें। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। चिश्तिया में पंजाब पुलिस की आवाम को एक छत तले 14 खिदमात की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मरकज सेंटर का कयाम। RPO भावलपुर शेर अकबर ने खिदमत मरकज सेंटर का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं चिश्तिया से नुमाइंदा A1 TV अदील जाकी से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की जानब से आवाम को एक ही छत तले 14 खिदमात की फराहमी के लिए पुलिस खिदमत मरकज सेंटर का क़याम कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह RPO भावलपुर शेर अकबर ने किया। RPO शेर अकबर का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज सेंटर का क़याम आवाम को आसानी मैसर करने के लिए कायम किया गया है। इस खिदमत मरकज सेंटर पर FIR, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवाम को सहूलियात मैसर होंगी और ख़ास तौर पर आवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम होंगे। जो लोग दूर दराज इलाकों से मुंसलिक हैं, जिनको इन मसाइल पर शदीद दुश्वारी पैदा होती थी, इनको बहुत सारी आसानी हासिल होगी। जी, मखदूम सैयद मेरान मुहियुद्दीन गैलानी के फर्जंद मखदूम सैयद वजाहत हुसैन गैलानी के साल सवाब के लिए मखदूम हाउस मुल्तान में महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मखदूम ज़ादा सैयद अब्दुल कादिर गैलानी की दस्तारबंदी की गई। मखदूम ज़ादा सैयद अब्दुल कादिर गैलानी की दस्तारबंदी खानवादा गैलानिया की तरफ से मखदूम ज़ादा सैयद तनवीरुल हसन गैलानी, साबिक विफाकी वजीर, मोहतरम सैयद गुलाम जज़दानी गैलानी, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गैलानी ने शिरकत की। मखदूम ज़ादा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि इस साल सवाब की महफिल में आने वाले तमाम मशाइख, सजादा नशीन, मुरीदीन और अकीदतमंदों, खानवादा गिलानी, सियासी और समाजी शख्सियात का मशकूर हूँ। महफिल के इख्तिताम पर लंगर गौसिया का भी एहतमाम किया गया। फाजिलपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली छठा का लंगर खाना और पनाहगाह का दौरा। लंगर खाने में बेहतरीन और बावकार तरीके से गरीबों को खाना खिलाने के लिए ख्वाजा नवीद अयाज ग्रुप की काविशों को सराहा। मजीद जानते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल लतीफ खोखर से। जी, आज राजनपुर कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली छठा का लंगर खाना और पनाहगाह का दौरा। लंगर खाने में बेहतरीन और बावकार तरीके से गरीबों को खाना खिलाने के लिए ख्वाजा नवीद अयाज ग्रुप की काविशों को सराहा। इस मौके पर ख्वाजा नवीद अयाज ग्रुप की जानिब से राजनपुर DHQ अस्पताल में भी मरीजों और लवाहिकीन के लिए लंगर खाने का ऐलान किया गया, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा, डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने मियां नवीद अयाज ख्वाजा का शुक्रिया अदा किया। लंगर खाने में कमिश्नर डेरा गाजी खान ने खाना खुद भी गरीबों के साथ बैठकर खाया और तारीफ़ की। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद, चीफ ऑफिसर बल्दिया हाफिज अंजुम रिंद, इंचार्ज नादरा सेंटर चौधरी मुनव्वर हुसैन, शहजाद मंजूर, डिस्ट्रिक्ट सदर प्रेस क्लब राजनपुर भी मौजूद थे। जी, अब्दुल लतीफ खोखर, A1 TV फाजिलपुर। रावलपिंडी थानागंज मंडी पुलिस की मौसर कार्रवाई, आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, रावलपिंडी थानागंज मंडी पुलिस की मौसर कार्रवाई, आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 450 चाइना पटाखे, 500 सूतर गोले, 300 हवाएं
اور 240 فلجریاں برآمد۔ گرفتار ملزمان میں محمد رضوان، زاہد حسین، خلیل اکرم اور مہر علی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف کارروائی ایس ایچ او گنج منڈی اور پولیس ٹیم نے کی۔ ایس پی راول کی ایس ایچ او گنج منڈی اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ آتش بازی کے ذریعے شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی محمد خضر افضال چودھری کا صبح سویرے فروٹ منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کو چیک کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وہاڑی محمد خضر افضال چودھری نے کہا کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنا اولین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی گراں فروشی کا مرتکب پایا گیا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر سی ای او میونسپل کمیٹی راؤ نعیم خالد، تحصیلدار وہاڑی حافظ اقبال محمود کاٹھیا اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی طاہر محمود بھی موجود تھے۔ محمد پور دیوان میں جناح آباد کالونی کا سیوریج سسٹم تباہ، گٹروں کا گندا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ شہری پریشانی سے دوچار، شہریوں کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے سیوریج کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف نوٹس لے کر کارروائی کی جائے اور شہر میں سیوریج کا نظام بہتر بنایا جائے۔ قاضی احمد میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکاروں کا اسسٹنٹ کمشنر کے آفس کے سامنے یوریا کھاد بلیک پر فروخت کرنے والے عمل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر کے سخت نعرے بازی کی گئی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ مصنوعی طور پر یوریا کھاد کے بحران پیدا کر کے مافیا کھاد کو بلیک پر مہنگے داموں پر فروخت کر رہے ہیں جو غریب کسان خرید نہیں سکتے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کاشتکار اپنی زرعی زمینوں کے کاغذات لے کر آئیں تو یوریا کھاد مل جائے گی، لیکن ہم کاغذات لے کر آئے پھر بھی کھاد نہیں مل رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گندم کی فصل کو پہلا اور دوسرا پانی دینے کے لیے یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن یوریا کھاد کا حصول کسانوں کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا۔ کاشتکاروں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ کھاد کی قلت کو ختم کر کے کسانوں کی بے چینی کو ختم کیا جائے۔ لاڑکانہ ولی تھانہ کی حدود میں دودائی مائنر کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک، کلاشنکوف برآمد، 2 ساتھی ڈاکوؤں کی تلاش جاری۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہلاک شدہ ڈاکو کی شناخت گاؤں وہو کوش کے رہائشی غلام فرید کوش کے طور پر ہوئی۔ پولیس ہلاک ہونے والے ڈاکو کا مجرمانہ ریکارڈ بھی جاری کر دیا ہے۔ غلام فرید متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ شہداد کوٹ سے خبر دیں آپ کو، شہداد کوٹ اے سیکشن تھانے کی حدود نوکھمبا میں محلے میں ملزم برکت منگھار نے اپنی 23 سالہ بیوی شبانہ میرجت کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم اپنے 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ مقتولہ کی لاش کو تحویل میں لے کر مقامی ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پولیس نے مقتولہ کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں بچوں کو لے جانے کا ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ مدعی کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے ساتھی سے مل کر ان کی ہمشیرہ کو بلا وجہ قتل کیا۔ مقتولہ کے والد کا کہنا تھا کہ کچھ برس قبل ان کی بیٹی کی جیکوا آباد کے رہائشی برکت مہنگار سے شادی ہوئی تھی اور وہ شہداد کوٹ کے نیو کموا محلہ میں کرایہ کے مکان میں رہتے تھے۔ ظالم نے بلا وجہ ان کی بیٹی کو قتل کر کے بڑا ظلم کیا۔ والد کے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ کھانے والا ندیم عباس کا محکمہ میں ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد۔ ترقی پانے والے افسران کو بیج بھی لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں خانے وال سے بیورو چیف A1 TV تبسم بھٹی سے۔ جی بالکل، ڈی پی او خانے وال سید ندیم عباس نے اپنے محکمہ میں ترقی پانے والے افسران کو بیج لگاتے ہوئے کہا کہ کھانے وال میں میرے تمام افسران کو چاہیے کہ اپنے فرائض ایمانداری اور دلیرانہ طریقے سے انجام دیں۔ جب تک ضلع کھانے وال میں موجود ہوں کسی افیسر کو دباؤ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈی پی او کھانے وال کا مزید کہنا تھا کہ ترقی پانے والے سب انسپکٹر عمران سیال، ASI ریاض حراج کی طرح PRO فیضان قیوم کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ASI طاہر اقبال نے یہ رینک اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنے کندھوں پر سجائے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا ادارہ رینک کے حوالے سے کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس ادارہ میں ہر کسی کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔